शक्तिशाली भूकंप, कई देशों में सुनामी का अलर्ट और हजारों लोग जान बचाने के लिए ऊंचे इलाकों की तरफ भागते हुए। फिलीपींस से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मिंदानाओ के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के भीषण भूकंप ने भारी तबाही मचा दी है। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने घरों, दफ्तरों और दुकानों से बाहर निकलकर खुले स्थानों की ओर दौड़ लगानी शुरू कर दी। हालात तब और गंभीर हो गए जब भूकंप के बाद सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। शुरुआती आशंका थी कि समुद्र में कई मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं और तटीय इलाकों पर बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है। इसी खतरे को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया। इमरजेंसी सायरन्स बजने लगे, डिजास्टर रिस्पांस टीम्स को तैनात कर दिया गया और हजारों लोग रातों रात अपने घर छोड़कर ऊंचे इलाकों की तरफ निकल पड़े। हालांकि बाद में अधिकारियों ने राहत की खबर दी। उनके मुताबिक सुनामी की लहरें शुरुआती आशंकाओं जितनी विनाशकारी नहीं रही। रिपोर्ट्स के अनुसार सारंगनी और सुल्तान कुदरत समेत कई तटीय इलाकों में लगभग 1 मीटर ऊंची लहरें दर्ज की गई, लेकिन समुद्र में आई इस हलचल ने लोगों के बीच डर और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया। लेकिन दोस्तों, असली तबाही सुनामी से नहीं बल्कि भूकंप से हुई है। जनरल सैंटोस सिटी और आसपास के क्षेत्रों से इमारतों के क्षतिग्रस्त होने, सड़कें टूटने और बिजली व्यवस्था ठप होने की खबरें सामने आई हैं। कई इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज की भी सूचना है। रेस्क्यू टीम्स लगातार प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच रही हैं और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार कई लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और मेडिकल टीम्स लगातार इलाज में जुटी हुई हैं। वहीं जिन लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें इमरजेंसी शेल्टर्स में रखा गया है। हजारों परिवार फिलहाल अपने घरों से दूर सुरक्षित स्थानों पर रहने को मजबूर हैं। इस बीच भूकंप का असर सिर्फ फिलीपींस तक सीमित नहीं रहा। इंडोनेशिया और मलेशिया के कुछ हिस्सों में भी सुनामी एडवाइजरीज जारी की गई। हालांकि वहां किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन समुद्र के स्तर में हलचल दर्ज की गई है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल सुनामी का तत्काल खतरा काफी हद तक टल चुका है, लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। विशेषज्ञ लगातार आफ्टर शॉक्स पर नजर बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि बड़े भूकंप के बाद आने वाले झटके पहले से कमजोर इमारतों के लिए और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसी वजह से लोगों को समुद्र तटों और क्षतिग्रस्त भवनों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। फिलीपींस के प्रेसिडेंट फर्डिनांड मार्कोस जूनियर ने हालात की समीक्षा करते हुए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस मैकेनिज्म्स को सक्रिय कर दिया है। प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त संसाधन भेजे जा रहे हैं और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार जारी हैं। फिलहाल हजारों परिवार इस इंतजार में हैं कि वे कब सुरक्षित रूप से अपने घर लौट पाएंगे। सुनामी का खतरा भले ही कम हो रहा हो, लेकिन फिलीपींस के लिए असली लड़ाई अब शुरू हुई है। अब चुनौती है मलबे से लोगों को निकालने की, प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने की और इस बड़ी प्राकृतिक आपदा से उभरने की। फिलहाल इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.